आज हम इतिहास के अंतर्गत उत्तर वैदिक काल में धार्मिक व्यवस्था के बारे में समझेंगे कि धार्मिक जीवन किस प्रकार का था और उन्होंने कौन सी ऐसी कृतियाँ या कर्मकांड जैसी कुछ अनैतिक कृत्यों को अपनाया जिसकी वजह से यहाँ का सामाजिक जीवन छिन्न। और ये एक परंपरा फिर उत्तर वैदिक काल से निरंतर चलती गई जिसकी वजह से महिलाओं या पुरुषों के बीच असमानता, भेदभाव और एक शिक्षा को लेकर के भी असमानता देखने को मिलती रही। में एक पारिवारिक जीवन में असमानता, ये जो गतिविधियाँ हैं जो हमारे समाज में विद्यमान रही हैं, इसके पीछे उत्तर वैदिक काल की स्थिति है, थोड़ा उस पर हम गौर करेंगे। धार्मिक जीवन के बारे में, सामाजिक जीवन हमने कंप्लीट कर लिया था और राजनीतिक जीवन जो वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था थी किस प्रकार थी कंप्लीट कर लिया था। एक बात और आपको बोलना चाहेंगे हम, मैंने टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, उसमें लिंक क्लिक कर दी है। आप जब डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलेंगे तो उसमें आपको पूरी एक लिस्ट मिलेगी, उसमें टेलीग्राम की भी लिस्ट मिल जाएगी, टेलीग्राम की लिंक मिलेगी, राइट। उसमें प्ले लिस्ट भी मिल जाएंगी, सब कुछ उपलब्ध है। तो आप टेलीग्राम पर आइए हमारे, वहाँ पे हम आपको डिस्कशन PDF सब कुछ उपलब्ध कराते हैं। जो हम पढ़ाएंगे वहाँ पे उपलब्ध कराएंगे ताकि आप लोगों का एक सिलेबस अच्छे से कवर हो जाए और आप अच्छी तरीके से आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाए। तो हम यही चाहते हैं कि आप लोग हमारे पास में जल्दी से जल्दी जुड़ें, हमारे से कनेक्ट रखें, हमारे से का संपर्क रखें, कांटेक्ट रखें और निरंतर आप आगे बढ़ते रहें। अब बात हम यही करते हैं कि इसमें व्यवस्था जो थी उत्तर वैदिक काल की, एक मिनट, उत्तर वैदिक काल की व्यवस्था की अगर बात की जाए तो वो किस प्रकार की थी थोड़ा समझते हैं। तो उत्तर वैदिक काल की अगर व्यवस्था देखी जाए, एक मिनट वेट कर लो, लाइट ऑन कर लेते। जस्ट मिनट कर लो, एक मिनट। चलिए, तो हम यही बात कर रहे थे उत्तर वैदिक काल का धार्मिक जीवन किस प्रकार का था। तो धार्मिक जीवन की अगर हम बात करें, धार्मिक जीवन में यानी कि धर्म से जो प्रवृत्तियाँ हैं, धर्म से जुड़ी जो प्रवृत्तियाँ हैं वो किस प्रकार की थी। वहाँ का जो जीवन था धर्म से किस प्रकार को धर्म को मानता था, ठीक। वो धर्म अस्थाई था कि स्थायी था, या लोगों का एक जीवन जो था वो किस प्रकार कर्मकांड पर आधारित था कि एक सभ्यता के सभ्य सभ्यता पर आधारित था, ठीक। इसके विषय में थोड़ा समझते हैं। देखिएगा, जैसे जैसे वैदिक काल में आप दो प्रकार से, जब 600, एक तो 1500 आप मेरे को मैंने आपको क्लियर कर दिया है, 1000 के बीच, और एक है 1000 से 600 के बीच, ठीक। ये सब हमने आगे क्लियर कर दिया है। अगर आपने पीछे के लेक्चर नहीं देखे हैं तो इसे पढ़ने से पहले पीछे आप लेक्चर कंप्लीट कीजिए, तब आपको यहाँ समझ में आएगा। तो जो 1000 से 600 के बीच रहा, ये 400 साल का जो उत्तर वैदिक काल का एक जीवन रहा है, समाज व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था को लेकर के। तो धार्मिक व्यवस्था जो यहाँ की रही है वो सबसे ज़्यादा जो डिपेंड थी कर्मकांड पर, कर्मकांड पर, जैसे कि यज्ञ पे बल देना, हवन करना, राइट, हवन करना है, यज्ञोपवीत धारण करना, उपवीत धारण करना, ठीक। बलि प्रथा, बलि प्रथा, एक जानवरों की बलि लगाते थे, ठीक। और भी ये चीज़ें जो देखने को मिलती हैं, ये सबसे ज़्यादा आप इसके पीछे बहुत सारे उपनिषद भी रहे हैं, जैसे उपनिषद समझ सकते हो, वेदांत, इनके विषय में हम कल आपको एक क्लियर कर देंगे कि ऋग्वेद क्या होते हैं, सॉरी वेद क्या हैं, वेद को एक एक क्लियर करेंगे, उपनिषद को, वेदांत को, और जो ग्रंथ हैं उनके विषय में हम एक एक करके क्लियर कर देंगे कल के लेक्चर में, ठीक है। तो आप यहाँ समझ लीजिए, थोड़ा उपनिषद है, वेदांत है, तो इसमें इनको कर्मकांड से युक्त बताया। उपनिषद है, वेदांत है, इसमें कर्मकांड से युक्त बताया, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए जो लोग थे वो सबसे ज़्यादा किस पे विश्वास करते थे, वो करते थे भूत प्रेतों पर भी विश्वास करते थे, ठीक, भूत प्रेत पर विश्वास करते थे, क्योंकि यहाँ पर जो
लौकिक पारलौकिक जैसी बातें देखने को मिलती हैं। ठीक, लौकिक पारलौकिक की बातें यहाँ देखने को मिलती हैं, जो एक कल्पनालूकी विचार हैं, कल्पनालूकी हैं। लेकिन यहाँ पर जो जीवन था धार्मिक से, वो सबसे ज़्यादा जो जीवन देखा जाए तो कर्मकांड पर ही आधारित था। यानी कि दुष्कर्म जैसे स्थितियाँ देखने को मिलती हैं। लोग जो काम करते थे वो सबसे ज़्यादा प्रथाओं पर विश्वास करते थे। यहाँ पर बहुत सारी प्रथाएं जो थीं, महिलाओं का सम्मान नहीं था, तो इनको लेकर के महिलाओं के प्रति जब एक प्रेम, एक सम्मान का प्रेम नहीं था, तो यहाँ पर अनैतिक कृत्य सबसे ज़्यादा मौजूद हो गए। कर्मकांड पे डिपेंड किया गया। कर्मकांड में तो आप जैसे देख सकते हो भूत प्रेत जैसी बातें, ठीक, जादू टोना, जादू टोना पे बहुत विश्वास हुआ। तो इसके लिए पूरा एक वेद आता है, अथर्ववेद, ठीक, जो अथर्ववेद है, ये पूरा एक अथर्ववेद आता है। तो ये वेद पूरा किस पे डिपेंड है? जादू टोना पे। ओके। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। तो जादू टोना में तो आप समझते ही हो कि राख वगैरह लगाना, ठीक है, माथे पे राख लगाना, ये सब जो चीज़ें देखने को मिलती हैं, ये सबसे ज़्यादा यहीं की आ, जो हमारा सॉरी हमारे यहाँ पर जो पूर्व जो लोग रहे हैं, जो उत्तर वैदिक काल में, तो उनका जो धार्मिक जीवन रहा वो इसी प्रकार का रहा है। जादू टोना से, भूत प्रेतों से, लौकिक पारलौकिक बातें, कर्मकांड, इन सब पे वो विश्वास करते थे। तो इसकी वजह से यहाँ का जो समाज था एक असभ्य समाज हो गया, सभ्य से सभ्य समाज हो गया। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यज्ञ, यज्ञ सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। यज्ञ में देखा जाए तो पुरुष के साथ महिला को बैठना अनिवार्य होता था, पुरुष के साथ महिला का बैठना अनिवार्य होता था। तो इसलिए यहाँ पर बाल विवाह का प्रचलन बढ़ा, बाल विवाह का यहाँ प्रचलन बढ़ गया था, राइट। तो ये यज्ञ जो होते थे, ये यज्ञ में भी, यज्ञ में जैसे जादुई भक्ति, पशुओं की बलि, ये सब यहाँ दी जाती थी। पशुओं की बलि भी यहाँ देते थे यज्ञ में। ठीक, कर्मकांड में आप, इसमें आप देख सकते हो कि जादुई शक्ति, ये चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलती हैं यज्ञ में। लेकिन इसका यज्ञ का विरोध किया है, ऐसी बात नहीं है, यज्ञ का भी विरोध किया है। उसमें आप अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। एक ऋषि थे दीर्घ तमस, नाम लिख लो उनका, दीर्घ तमवस। ये एक जो ऋषि थे, कठिन नाम है थोड़ा, दीर्घ तमवस, ये जो ऋषि थे इन्होंने यज्ञ का विरोध किया था, क्योंकि इस यज्ञ में कर्मकांड जैसे विश्वास थे। साथ ही साथ इसमें लोग क्या करते थे, बहुत सारे लोगों को भी इसमें मतलब दफना देते थे। दूसरी बात आप देख सकते हो कि इसी में जो बलु पशु पशु की बलि दी जाती थी, तो इसकी वजह से भी इन्होंने इसका विरोध किया था। और पुरुष भी क्या है इसमें समा जाते थे, ठीक है, तो यज्ञ भंग हो जाता था। ठीक, तो इस आधार पर ये दीर्घ तमवस थे, इन्होंने ये यज्ञ का विरोध किया था। ठीक है, तो आप ये चीज़ें समझ सकते हो। फिर बाद में इसी यज्ञ का अर्क ने यज्ञ के बदले तप पर बल दिया। तो यज्ञ के बाद जब तप की बात की गई तो तप पर भी बल दिया गया। वो बल दिया था किसने? अर्क ने। अर्क एक ऋषि थे, उन्होंने किस पे बल दिया था? उन्होंने दिया था तप पे, यज्ञ के बदले तप किया जाए। ठीक है, और इसी में आप देख सकते हो कि ये लोग जो ज़्यादा से ज़्यादा तप करते थे, और तप पे जब बाद में बल दिया गया तो तप को कोई ये मानने लगे। लेकिन इससे ज़्यादा इनका जो प्रभाव रहा है वो यज्ञ पे रहा है, यज्ञ को सबसे ज़्यादा फोकस करते थे। दूसरी बात है इसी में हवन, हवन को भी ये सबसे ज़्यादा मानते थे। हवन हवन भी करते थे बहुत ज़्यादा। हवन में देख सकते हो कि हाँ, जो प्रजापति देवता हैं, प्रजापति जैसे लोग रहे हैं, ठीक, उनको भी देवता माना गया। तो इसमें आपने दक्ष का नाम पढ़ा हो, राजा दक्ष जो थे, ठीक, ये ब्रह्मा के पुत्र माने जाते हैं। तो ये जो दक्ष थे, तो इन्होंने भी क्या किया था? यज्ञ किए हैं। ठीक है, तो यज्ञ किए हैं तो इनको भी मतलब एक देवता के रूप में माना जाता था उस समय। तो ये हवन करते थे, यज्ञ करते थे, उसमें पशुओं की बलि देते थे। तो राजा जो दक्ष थे, जो भगवान देख सकते हो भगवान विष्णु ने, भगवान शंकर जी ने इनकी क्या की थी कि मृत्यु की थी। इनके लिए एक बकरा का मुंह लगाया था राजा दक्ष को, जिसकी रक्षा कौन करते थे? इनकी भगवान विष्णु करते थे।
तो ये चीज़ें आप थोड़ा समझ सकते हो। तो ये सबसे ज़्यादा कर्मकांड फालतू चीज़ों पे इनका एक विश्वास ही था, तो इसकी वजह से ये ज़्यादा से ज़्यादा इनका जीवन था वो कर्मकांडों पे ही डिपेंड हो गया। राइट, तो ये चीज़ें कुछ आप लिख सकते हो। तो इसमें जो देवी देवता थे उनकी थोड़ी उपस्थिति देखने को मिल जाती है, जिसमें ब्रह्मा हुए, विष्णु हुए, महेश हुए। ठीक है, तो आप लिख सकते हो हिंदुओं में 3 देवताओं का आगाज हुआ था उत्तर वैदिक काल में। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये जो 3 देवताओं त्रिमूर्ति हैं, इनका जो आगाज हुआ था वो हुआ था उत्तर वैदिक काल में। एक उत्तर वैदिक काल, इनसे पहले जो देवता थे वो इंद्र, अश्विनी है, सूर्य है, इनको पूजा जाता था। ठीक, तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, इनकी जो पूजा हुई है ये हुई है उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में। ओके, और ब्रह्मा जो वो बताया गया है ये हैं सृष्टि के रचयिता। उनको सृष्टि के रचयिता माना गया है, और सृष्टि के पालनहर्ता कौन है? विष्णु। तो विष्णु को यहाँ पे पौराणिक के अकॉर्डिंग विष्णु को क्या माना गया है? ये सृष्टि को क्या करते हैं? पालनहर्ता है, यानी सृष्टि को संचालित करते हैं, या सृष्टि को इनके हाथ में बागडोर है, ये संचालित करते हैं या उसे चलाते हैं सृष्टि को। जबकि महेश हैं, ये जो है ये सृष्टि को विनाश करते हैं, यानी कि सृष्टि में जो भी पाप है, सृष्टि में जो पाप है या कुछ पाप से लोग युक्त हैं उनका विनाश करते हैं, उनको नष्ट करते हैं। तो इनका जो काम है ये है पाप से मुक्त करना। ये है महेश यानी भगवान शंकर का। तो भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान महेश को यहाँ पर अगर जो दर्जा प्रदान किया गया है वो सृष्टि के आधार पर किया गया है कि सृष्टि की रचयिता ब्रह्मा है, सृष्टि को चलाने वाले विष्णु हैं, सृष्टि को खत्म करने वाले वहाँ पर जो पाप उपस्थित हैं वो है महेश। तो इन जो त्रिमूर्ति देवता हैं, तो इनकी उपासना जब होने लगी तो यही सनातन धर्म में निरंतर चला आया, और हिंदू धर्म में आज भी इनकी पूजा होती है। ठीक, लेकिन यही पूजा जो देखा जाए तो यहाँ पर भी मूर्ति पूजा का एक आगाज हो गया, मूर्ति पूजा यहाँ भी होने लगी। ठीक, मूर्ति पूजा यहाँ भी देखने को मिलती है। तो वो बताया नहीं मैंने, यहाँ पर कर्मकांड जब ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ गया तो मूर्ति पूजा का यहाँ भी आगाज हुआ। तो ये जो थे वैसे तो मूर्ति पूजा करते थे, जैसे कि जंगलों में भी चले जाते थे, वहाँ पे मूर्ति रखे ये पूजा करते थे, वहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश को ये वहाँ पर पुकारते थे, उनकी भक्ति करते थे। तो ब्रह्मा विष्णु महेश जो थे यहाँ पर काफ़ी उनकी एक व्यापक प्रधानता देखने को मिलती है, उनका यहाँ स्थान श्रेष्ठ माना गया है ब्रह्मा विष्णु महेश का। शूद्रों के भी एक देवता हैं, शूद्रों के अगर लिखना चाहो तो शूद्रों के देवता को पूषण कहा गया है। पूषण एक देवता है, तो पूषण जो देवता रहे हैं वो शूद्रों के देवता रहे हैं। ओके, ये चीज़ें थोड़ा है आप समझ सकते हो, ज़्यादा इसमें कोई टफ नहीं है। पुनर्जन्म जैसी स्थितियों पे भी ये विश्वास करते थे। पुनर्जन्म की आप लिख सकते हो, जो बृहदारण्यक के उपनिषद है उसमें ये बात कही है। तो पुनर्जन्म पे ये जो विश्वास करते थे ना कि पुनर्जन्म होता है, तो यही व्यक्ति जब मर के जाता है तो इसका भी एक अपना एक जन्म होता है। राइट, यहाँ से मर के जाएगा, इसका एक जन्म होता है। तो इस आधार पे पुनर्जन्म पे जब इन्होंने विश्वास किया तो इसकी जो जानकारी मिलती है वो मिलती है बृहदारण्यक में, देख सकते हो बृहदारण्यक। जो जो बृहदारण्यक है इसमें जो जानकारी उपनिषद है, एक प्रकार का ये क्या है? उपनिषद है, थोड़ा आप लिख लेना। जो उपनिषद है इसमें ये जानकारी मिलती है कि ये पुनर्जन्म पे क्या करते थे? विश्वास करते थे, ईश्वर को भी ये पुनर्जन्म मानते थे। इसलिए इनकी जो यहाँ पर प्रतिष्ठा थी, ईश्वर की जो प्रतिष्ठा थी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। ओके, तो इस आधार पे समझ सकते हो कि ये जन्म पुनर्जन्म जैसी स्थितियों पे विश्वास करते थे। तो इसमें खास कोई ज़्यादा है नहीं, और वैसे तो ये ब्रह्मचर्य जीवन और जो पुरुषार्थ है उनको तो ये मानते ही थे। पुरुषार्थ, पुरुष का मतलब अपना एक जीवन में किस प्रकार का आधार होना चाहिए। पहली बात तो ये वर्ण व्यवस्था पर आधारित था समाज, और वर्ण व्यवस्था के आधार पे ये 4 भागों में विभाजित था, और वो भी जन्म के आधार पर था। पहले कर्म के आधार पर था, फिर ये जन्म के आधार पर हो गई। तो वर्ण व्यवस्था में जैसे ब्रह्मचर्य जीवन है, ठीक, जैसे ब्राह्मण है, सॉरी ये वर्ण व्यवस्था में तो आप ब्राह्मण ले सकते हो, ब्राह्मण हुए। तो ब्राह्मण को तो आप जानते ही हो, ये तो इनको ऐतरेय के अकॉर्डिंग इनको उच्च माना गया है, ठीक है। लेकिन ये एक प्रकार के पुरोहित होते थे, लेकिन राजा जो होता था, राजा से इनको श्रेष्ठ माना गया है, और ब्राह्मण को ही
ब्राह्मण से श्रेष्ठ एक प्रकार का देखा जाए तो ब्राह्मण से श्रेष्ठ किसे माना गया है? इन्हें क्षत्रियों को माना है। ब्राह्मण से श्रेष्ठ क्षत्रियों को माना गया है। तो आप ये चीज़ें देख सकते हो कि इनके ये अपनी एक अलग व्यवस्थाएं थीं, उस आधार पर उनको अलग अलग रूप में विभाजित किया गया है। वो उपनिषद हैं, ग्रंथ हैं, उनके अकॉर्डिंग इनको डिसाइड किया गया है। तो वर्ण व्यवस्था में जैसे ब्राह्मण हुए, इसी में क्षत्रिय ले लो, वैश्य ले लो और शूद्र शूद्र ले लो। तो इनकी जो स्थिति थी वो एक स्थायी हो गई, और वो जिस मतलब पहले कर्म के आधार पर थी, फिर ये जन्म के आधार पर हो गया। तो ये क्षत्रिय जो थे का सुरक्षात्मक कार्य है, इनको केवल वेद पुराण ही पढ़ना था, इनका व्यापार का काम था, और इनका इन सभी तीनों की क्या करना था, तीनों का सेवक के रूप में इनको दर्ज प्रदान किया गया था शूद्रों को। ठीक है, तो शूद्रों की स्थिति बहुत खराब थी इनके लिए। तो वैसे भी शिक्षा तो इनको मिलती थी, शिक्षा के लिए तो सभी थे, लेकिन इन्होंने वेद पुराण पढ़ने का कुछ वो नहीं था। दूसरी बात है कि सोम तो मतलब सोम में तो इनका अधिकार था, हवन में मतलब हवन में आ सकते थे, लेकिन हवन का जो सामग्री थी वो इनको नहीं दी जाती थी। दूसरी बात है कि ये जो शूद्र थे, शूद्र की स्त्रियां थीं, ठीक है, इनकी वैसे शादी ऊपर वालों से हो सकती थी। ये देखा जाए तो प्रतिलोम शादियां होती थीं। ठीक है, ये आप समझ सकते हो, ज़्यादा मतलब कोई खास नहीं है, नॉर्मली हैं। तो शूद्र जो लोग होते थे तो इन्हें अलग से कोई भी दर्जा नहीं दिया गया था। जैसे कि हवन का कोई इनको दर्जा नहीं था, हवन यज्ञ ये नहीं कर सकते थे। ओके, तो इनको कोई अलग से व्यवस्था नहीं थी। ठीक, यज्ञ हवन जब होते थे तो ये दूर खड़े रहते थे शूद्र लोग। तो इस प्रकार की है। और दूसरी बात आप समझ सकते हो कि इनकी स्थिति काफ़ी दयनीय थी। ठीक है, तो उसमें आप समझते हो कि जो न्याय प्रदान किया गया था वो जैसे कि कोई चीज़ होती थी, ठीक है, सामग्री के तो मैंने आपको बता ही दिया, हवन वगैरह जो होते थे, यज्ञ होते थे। तो यज्ञ और हवन में ये दूर बैठते तो थे, लेकिन ये बहुत दूर रहते थे, बहुत ही दूर बैठते थे। इनको मतलब उसमें शामिल नहीं किया जाता था, दूर ही बैठते थे। आप ये समझ सकते हो शूद्र की स्थिति किस प्रकार की थी। चलिए, वर्ण व्यवस्था का मैं आपको ने समझ लिया, राइट। अब बात हम करते हैं कि इनका जो जीवन था पुरुषार्थ में, तो आप जानते ही हो कि ब्रह्मचर्य जीवन है पहला, ठीक, फिर गृहस्थ जीवन है, वानप्रस्थ जीवन है, फिर इसी में आप ले लो मुक्ति वाला जो जीवन एक पाया जाता है। तो आप लिखना चाहो तो संन्यास आश्रम यानी संन्यास जीवन ले सकते हो। तो इनकी पहली जो एज थी वो 100 वर्ष मानी जाती थी। तो 100 में ये 25 वर्ष ब्रह्मचर्य था, 25 वर्ष गृहस्थाश्रम होता था, 25 वर्ष वानप्रस्थ और संन्यास। ये हमने आगे पिछले सब क्लियर कर ही दिया है, तो दोबारा नहीं दोहराना, राइट। वो अर्थ काम मोक्ष वो आपने पढ़ा होगा, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो धर्म को मानते थे पहले 25 वर्ष, अर्थ यानी कि काम वासना, अपनी इच्छाएं पूर्ति करना, शादी करना, अपने बच्चों को पैदा करना, ये चीज़ें सब होती थी किसमें, गृहस्थी में 25 वर्ष, वानप्रस्थ पर 25 वर्ष, वहाँ पे शिक्षा देना, सभी को ज्ञान देना, बच्चों को ज्ञान देना, फिर संन्यास, फिर खुद का 25 वर्ष तपस्या करना और मोक्ष की प्राप्ति करना। इस प्रकार की यहाँ पर ब्रह्मचर्य जीवन था। दूसरी बात, महिलाओं को लेकर के भी देखा जाए तो यहाँ पर 16 प्रकार के संस्कार होते थे, 16 प्रकार के संस्कार थे यहाँ पर। ठीक, बच्चे के पेट में मतलब कि जब उनकी भ्रूण भ्रूण बन जाता था तो भ्रूण से लेकर के उसकी मृत्यु तक 16 प्रकार के संस्कार होते थे। अब संस्कार तो खैर कोई जानना नहीं है, उसमें अब एक संस्कार जरूर पढ़ लो, उपनयन संस्कार जो था वो शिक्षा से संबंधित, राइट, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। और भी जैसे देखा जाए तो यहाँ पर यज्ञों में तो आपको मैंने बता ही दिया, यज्ञ होते थे, महायज्ञ भी होते थे, अश्वमेध यज्ञ होते थे, ठीक, ये चीज़ आप समझ सकते हो, हर्विक यज्ञ होते थे, सोमयज्ञ होते थे। और जैसे लिख सकते हो अगर लिखना चाहो, महायज्ञ, ठीक, ये होते थे। दूसरे नंबर पे हर्विक यज्ञ, हर्विक यज्ञ, थोड़ा अंतर है इसमें, आप समझ लेना, हर्विक यज्ञ और सोमयज्ञ। सोमयज्ञ देखा जाए तो ये रात्रि में होता था सॉरी, रात्रि में होता था। और जब ये हो कंप्लीट हो जाता तो सभी जो लोग होते थे जो वहाँ पे बैठते थे हवन में, उनको सोमरस सोमपान करना पड़ता था। सोम जो है एक प्रकार का चंद्रमा के लिए माना गया है, चंद्रमा के। और सोमपान का मतलब यहाँ पर है जड़ी बूटी जो वहाँ पर मिलती थी, उनका मतलब
पाने करना, उनको सब कुछ ये करते थे, राइट। तो ये आप समझ सकते हो। हर्बयज्ञ जो था ये भी एक प्रकार का हवन था, ठीक, ये हवन था। महायज्ञ ये सबसे बड़े हवन थे, ये छोटे हवन थे जिनको हम हवन बोलते हैं, यही हर्बयज्ञ बोले गए हैं। ये महायज्ञ सबसे बड़े होते थे, इसमें देवताओं को बुलाया जाता था, ठीक, देवताओं उपस्थित होते थे महायज्ञों में, देवता उपस्थित होते थे। कि हवन वगैरह होते थे इनमें देवता नहीं उपस्थित होते थे, लेकिन इसमें राजा जो उपस्थित हुआ करते थे, राजाओं को निमंत्रण दिया जाता था, उस आधार पर उपस्थित होते थे। सोम यज्ञ में भी राजा उपस्थित होते थे, लेकिन ये रात में होता था, ये दिन में। चलिए, तो ये कोई ज़्यादा इसमें खास है नहीं, कठिन तो है नहीं, बस नॉर्मली है, आप ये समझ सकते हो। और अगर बात की जाए वैदिक साहित्य की, तो वैदिक साहित्य अगर आपको समझना है तो वैदिक साहित्य के पीछे हम पूरा आपको एक लेक्चर बनाएंगे, जिसमें वेद हैं, एक पुराण हैं, शास्त्र हैं। पुराण 18 हैं, वेद आपके 4 हैं, शास्त्र आपके 7 हैं, ओके। इसी में आ जाओ उपनिषद हैं, ठीक, उपनिषद के बाद आ जाओ वेदांत हैं, ठीक। ये सब हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये धार्मिक जीवन आपको स्पष्ट समझ में आ गया होगा। आर्थिक जीवन की अगर हम बात करें इसमें, तो आर्थिक जीवन में कृषि पर ही महत्व ज़्यादा दिया गया, और फसल है उस पर ज़्यादा फोर्स किया गया है, उसमें पशुओं पर भी बल दिया गया है। तो आर्थिक जीवन में कोई ज़्यादा खास इसमें नहीं है। पिछली जो आर्थिक जीवन में जो देखा जाए तो उत्तर जो वैदिक काल का एक प्रकार की व्यवस्था थी वही थी, उसमें बस थोड़ा अंतर ये है कि इसमें कृषि पर ज़्यादा बल दिया गया था। और कृषि में आप देख सकते हो तो सबसे ज़्यादा जब बल दिया गया तो यहाँ पर व्यवस्थाएं जो थी, व्यवस्थाएं थी कृषि के क्षेत्र में, उपकरण वगैरह पे सबसे ज़्यादा बल दिए गए, उपकरण बनाए गए, राइट, हल वगैरह बनाए गए। और फसलें जो होती थी वो जैसे कि गेहूँ, जौ, एक कपास, ये चीज़ें यहाँ भी देखने को मिल जाती हैं, गेहूँ, जौ, कपास, ये फसलें यहाँ होती थी, ठीक है। तो अब तो खैर इसमें कोई खास ज़्यादा है नहीं आर्थिक जीवन में, आर्थिक व्यवस्था में। जैसे व्यापार तो आपको मैंने बता ही दिया है, जो व्यापार होता था इनका, तो व्यापार तो बाहरी भी होता था, आंतरिक भी होता था। व्यापार इनका देखा जाए तो बाहरी एवं आंतरिक दोनों प्रकार के व्यापार होते थे, ठीक है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि यहाँ की जो व्यवस्था थी वो शहरीकरण में नहीं थी, वो जबकि किस में थी, ग्रामीण में, ठीक। की व्यवस्था जो थी वो ग्रामीण में थी। क्यों? देखो, जो सिंधु सभ्यता थी वो एक शहरीकरण सभ्यता थी, ओके। इसके बाद वैदिक जो सभ्यता थी वो भी शहरीकरण सभ्यता थी, लेकिन उत्तर वैदिक जो काल था ये आपका ग्रामीण था। उत्तर वैदिक काल ग्रामीण था, यहाँ पे लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते थे, क्योंकि बहुत सारी प्राकृतिक घटनाओं की वजह से यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में क्या होता गया, नगरीकरण होने लगा था, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा यहाँ पर लोग रहते थे। तो आप ये चीज़ें समझ सकते हैं। नगरीकरण का अर्थ है, आप समझ सकते हो कि नगर की ओर स्थापित होना, यानी कि कृषि पर कम बल देना, सेवा क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग, छोटे छोटे उद्योग स्थापित करना, तो ये एक नगरीकरण को व्यक्त करता है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं इस लेक्चर में कोई ज़्यादा खास नहीं था, नॉर्मली था, आप समझ सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम महाजनपद काल के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। चलिए, अगर इसमें कुछ और भी अगर जैसे लिखना हो तो वैसे कोई ख़ास चीज़ें बची नहीं हैं, महाजनपद काल में ही फिर थोड़ा हम समझते हैं इसके बारे में।